जैसा कि हमने पिछली क्लास में इंडिया के बारे में पढ़ा था और हमने मैप को भी समझा था, है ना। और उस मैप में हमने इंडिया और उसकी नेबर कंट्रीज के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। आज का जो हमारा मेन फीचर होने वाला है वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है डिपेंड करता है हिमालय पे। तो आज हम हिमालय के टॉपिक को क्लियर करेंगे, द हिमालयाज। हिमालय के टॉपिक को क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप इस चैप्टर के सबसे जो सेकंड पेज है उसमें आप देख पा रहे होंगे, ये इसको हम एरियल व्यू कहते हैं। एरियल व्यू मतलब जब कोई व्यू ऊपर से लिया जाता है, ठीक है, या फिर हम इसको सैटेलाइट व्यू भी कह सकते हैं। तो सैटेलाइट में किस तरीके से दिखता है, तो ये आपको ये पूरा एरिया जो है स्नो से ढका हुआ दिख रहा होगा। ये पूरा एरिया स्नो से ढका हुआ दिख रहा होगा, जिसमें जो नीचे का एरिया है ये हमारा हिमालय माउंटेन्स को शो करता है। इसी को थोड़ा जूम किया जाए तो कुछ इस तरीके के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। और सिर्फ पहाड़ नहीं, जब पहाड़ों की एक पूरी श्रृंखला होती है उसे हम माउंटेन रेंजेस बोलते हैं, माउंट के रेंजेस। तो आपको इस फोटो में माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अगर हम हिमालय के आसपास की पूरी जर्नी को कवर करते हैं तो हमें वहां पे Himalayas to the island in the Indian Ocean and onward to the east of India, the diverse colors on the map already given us sense of geographical diversity. पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि इंडिया का कल्चर काफी डाइवर्स है, चाहे मैप पे देखिए चाहे कल्चर को देखें। अगर मैप पे देखेंगे तो कहीं पे बहुत सारा नदियां दिखेंगी हमें, कहीं ओशंस दिखेंगे, कहीं आइलैंड्स दिखेंगे और कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि हिमालयास या और भी दूसरे जो पहाड़ हैं वो दिखेंगे। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया बना कैसे और हिमालय कैसे बना। तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हमें इस चीज को जानने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज जो आपको ये रहा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपके पास। आपको क्या खास बात याद रखनी है, हिमालय इतने ऊंचे हैं कि कभी कभी अगर जब हम उसे जमीन से देखते हैं तो हमें वो आसमान छूते हुए दिखाई देते हैं। इतने बड़े पहाड़ जो आसमान, जहां पे आसमान है उतने ऊंचे पहाड़। तो इनकी हाइट जो है वो लगभग अगर आप कहीं कहीं देखेंगे, मैंने कल आपको बताया था कि एक माउंटेन का जब रेंज होता है ये, तो इसमें पीक्स होते हैं। पीक्स का मतलब होता है ये चोटियां, ये इनको हम पीक्स बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा रेंजेस है। रेंजेस आगे हम पढ़ेंगे, 3 टाइप के रेंजेस होते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ये जो हिमालय है ये अगर आप नीचे से देखेंगे तो इसके इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8000 मीटर्स इन हाइट। इसमें कई इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो 8000 मीटर ऊंची हैं, यानी लगभग 8 किलोमीटर। आज जमीन से 8 किलोमीटर ऊपर अगर आप सोच सको तो सोचो कि 8 किलोमीटर कितना होता है ना। एक डिस्टेंस जमीन पे आप देख लो और उसको खड़ा कर दो तो उतना डिस्टेंस होता है एक माउंटेन का। और सिर्फ एक पीक का, एक पीक मतलब सिर्फ एक चोटी, हिमालय की सिर्फ एक चोटी जो इतनी ऊंची होगी। बाकी और भी हैं जो 8000 मीटर को टच करती हैं, जिसमें सबसे बड़ा हम पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट को पढ़ते हैं ना। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पीक है जो 8800, उसके बाद फिर लगभग 9 किलोमीटर के आसपास का है माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही और भी इसमें हाईएस्ट पीक्स हैं। तो इन पीक्स को, क्योंकि ये 8000 से ज्यादा ऊंची है, ऐसे पीक्स को हम 8000ers कहते हैं, 8000ers। हिमालय में जो बहुत सारे, हिमालय एक रेंज है, इतना तो समझ में आ गया। इस रेंज में बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे हैं और उसमें एक दो नहीं कई हैं जो 8000 यानी 8 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचे हैं। 8000 मीटर यानी 8000 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास उनकी ऊंचाई है। और ऐसे एक दो नहीं, अगर मैं आपको बताऊं ऐसे 14 पीक्स हैं। ऐसे टोटल 14 पीक्स है जिनकी हाइट 8 किलोमीटर से ऊपर, मतलब ऐसे 14 पहाड़ हैं जिनकी हाइट जो है वो 8 किलोमीटर से ऊपर है। अब मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। तो ये हमारे सामने लिस्ट है
वो 14 पहाड़ियां, हिमालय की वो 14 पहाड़ियां, वो 14 पीक्स जो सबसे ऊंचे हैं, उन पहाड़ों में सबसे ऊंचे पूरा हिमालय है, एक लाइन से सीरीज तक है। मैंने बताया था नंगा पर्वत से लेके नीचे कहां तक है, आप गैस करने की कोशिश करो। नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा लास्ट है, वहां तक में 14 ऐसे पीक्स हैं जो सबसे ऊंचे हैं, उनकी हाइट बहुत ऊंची है। कितनी ऊंची है? 8 किलोमीटर से ज्यादा ऊंची है। उनके नाम हम लाइन से देखेंगे, ये इसी सीक्वेंस में है। सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, एमटी एवरेस्ट, ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, ठीक है। उसके बाद आता है केटू, ये जो है ये नेपाल और चाइना बॉर्डर के पास है, नेपाल एंड चाइना बॉर्डर के पास है। उसके बाद है केटू, केटू एक सैवेज माउंटेन है। सैवेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको चढ़ पाना बहुत मुश्किल है, इवन दो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल है केटू को चढ़ पाना। केटू जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, केटू पाकिस्तान में है। थर्ड जो ऊंचा पहाड़ है वो है कंचनजंगा, ठीक है, ये अरुणाचल, अरुणाचल और चाइना का बॉर्डर बनाती है, ठीक है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है कंचनजंगा, द थर्ड हाईएस्ट पीक। फोर्थ लोहत्से, ये एवरेस्ट को कनेक्ट करती है साउथ कॉल से, साउथ कॉल के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला पर्वत है माउंट मकालू, ये पिरामिड शेप का है, ठीक है, और यहाँ पे आइसोलेशन का मतलब होता है यहाँ रहते कम लोग हैं, यहाँ मतलब इस माउंटेन के रेंजेस के आसपास लोग कम है, आइसोलेट माउंटेन है। फिर चोयू, धौलागिरी फर्स्ट, मनासलू, नंगा पर्वत, ये किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है नंगा पर्वत को, क्योंकि इसमें जब कोई इस पर्वत को क्लाइंब करता है तो उसकी मौत, उनमें से अगर 3 जा रहे हैं तो एक तो मरेगा ही नहीं, तो उसमें से ये मतलब यहाँ का वैसा सिचुएशन है, इतना ज्यादा रिजिड माउंटेन है ये। तो ये भी हिमालय के ही है, ये सारे हिमालय के हैं, ये अलग अलग पहाड़ों के नाम नहीं बता रहा हूँ, हिमालय रेंज में आते हैं ये, इनके पीक्स के नाम बता रहा हूँ जिसको लोग क्लाइंब करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अन्नपूर्णा, गैशेर, गाशेर ब्रह्म फर्स्ट, ब्रॉड पीक, गाशेर ब्रह्म सेकंड, और शीश पंगमा, ये सारे जितने भी माउंटेन्स के नाम हैं ये सारे 8 किलोमीटर से ऊंचे पहाड़ पीक्स हैं, किसके? माउंट एवरेस्ट के, ये सारे पीक्स हैं, ये 14 नाम है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, दिस माउंटेन रेंजेस स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्री, 6 कंट्री में जाता है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 14 जो माउंटेन पीक्स हैं, या पूरा का पूरा हिमालय जो है वो इन सारे देशों में है। हिमालय, हम ये नहीं कह सकते हिमालय सिर्फ इंडिया में है, हिमालय के रेंजेस इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी, ओके। और ये मैंने आपको सारे हाईएस्ट माउंटेन के नाम दे दिए हैं, और मैं वर्ल्ड के भी आपको नाम बता देता हूं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, उसके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां मैंने लिस्ट लगा दी है इनके हाइट की। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर, देन K2 8611, कंचनजंगा देखो 8000 है ये भी, एंड देन लोहत्से, ये भी 8000 है, सारे देखो 8000 से ऊपर है। इवन तो जो सबसे नीचे अन्नपूर्णा रेंज है जिसको हमने टॉप 10 में रखा है वो भी 8091 है, तो अपने आप में कितना बड़ा है आप सोच सकते हो। ओके चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एक खास बात जो हम जानते हैं, समर, समर का मौसम आता है, समर में जो पहाड़ होते हैं उस पर बर्फ पिघलनी शुरू होती है, और जब बर्फ पिघलेगी तो वो बर्फ, पहाड़ों पे पिघले हुए बर्फ जो है वो नीचे उतरेंगे, और हर सोर्सेज से पानी इकट्ठा होगा और वो बाद में नीचे आके रिवर का रूप ले लेंगे, ठीक है। तो माउंटेन, द स्नो ऑफ द माउंटेन मेल्ट्स, माउंटेन के स्नो मेल्ट करते हैं और वो बड़ी बड़ी नदियों में पानी डालते हैं, जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सारी की सारी नदियां, एक तो होती है नदी और एक होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जैसे मान लो कोई रिवर ऐसे बह रहा है, एक, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना ले यहाँ पे, 8000 के हमने नाम हटा दिए अभी यहां से,
मान लो कोई रिवर है तो थोड़ी सी चौड़ी होगी, ऑफ कोर्स मोटी होगी, तो ये मेन रिवर है। अब उसमें क्या होता है, समय समय पे छोटी छोटी जो रिवर्स हैं वो आके मिलती रहती है, इनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये मेन रिवर है, ठीक है। जब ट्रिब्यूटरीज यानी छोटी छोटी नदियां आके किसी बड़ी नदी में मिलती है तो उसे और बड़ा बना देती है, ठीक है। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्रियल यूज, कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों की जिंदगी का, जीवन जीने का एक हिस्सा है ये नदियां। इंडस्ट्री में काम आती है, फार्मिंग्स में काम आती है, उसके अलावा और भी जितने आपका ला सको, पानी पीने के भी काम आता है ना, तो और भी बहुत सारे काम है। हेंस द हिमालय आर समटाइम्स कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया। ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाई द हिमालय कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया? क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे ये जो है वाटर प्रोवाइड करती है, और ये लिविंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है, यानी इससे जिंदगियों को जीने का मौका मिलता है और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया। द हिमालय आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। हम हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियों को पवित्र मानते हैं, ये तो हम जानते हैं, और बहुत सारी नदियों की हम पूजा भी करते हैं। बहुत सारी क्या, सारी नदियों की पूजा करते हैं। गंगा, यमुना, है ना, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है। चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, सबकी हम पूजा करते हैं, है ना। तो नदियों को पूजा भी जाता है, यानी ये सैक्रेड होती हैं। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, नदियां पवित्र होती हैं। एंड टेम्पल, मोनेस्ट्री हैव बीन बिल्ट, और इसके किनारे बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे शहर हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बहुत सारे शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए, जैसे बनारस, काशी, इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, है ना, और भी हरिद्वार, ऋषिकेश, है ना, बहुत, मथुरा, यमुना नदी के किनारे मथुरा, वृंदावन, ये सब नदियों के किनारे तो बसे हुए पवित्र शहर हैं। तो शहर भी वहीं बसाए जाते हैं। जो मॉन्क्स, भिक्षुओं और स्पिरिचुअल सीकर्स, जो स्पिरिचुअलिटी, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, है ना, परमात्मा में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को अपनी ओर खींचता है, जो यहाँ आके पूजा करते हैं और मेडिटेट करते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा, हम एक और नदी के बारे में जानते हैं, भागीरथी रिवर। भागीरथी गंगा की एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है, यानी गंगा में आके मिलती है। कौन सी रिवर? भागीरथी रिवर। ये आती है गौमुख से। गौमुख यानी इसको इंग्लिश में कहिए, गाय के मुंह के समान दिखती है, और वहां से भागीरथी नदी निकलती है और गंगा में आके मिलती है। उत्तराखंड में ये जगह है, इन द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा निकलती है। देखो, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, उसके पास ही एक और है गौमुख, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर, दिस ग्लेशियर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालय। इंडियन हिमालय में, भारत वाले हिमालय के पार्ट में, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का एक ऐसा विशाल टुकड़ा जहां से पानी धीरे धीरे टपक रहा हो, और वही आगे जाके गंगा, जो गंगोत्री है, वो बाद में जाके गंगा का रूप लेती है। इट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स। तो गंगा नदी आप देख सकते हो, ये गौमुख है, और यहीं से ये ग्लेशियर जो है, इट इज उत्तराखंड द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। पूरा एक ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाएगा, और ये जो फेस है इसको बोलते हैं गौमुख, और यहीं से वो भागीरथी जो नदी है वो निकलती है, और बाद में जाके इन्हीं नदियों को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये बात, बाद में इसमें और भी नदियां आएंगी नीचे, जैसे मैंने नाम लिया अलकनंदा और मंदाकिनी, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, अलग अलग जगह से नदियां आके गंगा में मिलेंगी, और उस नदी का एरिया और बढ़ जाएगा। तभी आप ऋषिकेश में जाओगे तो ऋषिकेश में गंगा जो है वो नीचे उतरती है ना, और हरिद्वार में आती है पहली बार जमीन में। तो वहां जो फ्लो होता है ना पानी का, वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, बहुत तेज बहता है हरिद्वार में पानी, ठीक है। वहां रिवर राफ्टिंग वगैरह किया जाता है, ऊपर से लोग ऐसे नाव में बोट करके उसमें नीचे आते हैं, मस्त मजा आ जाता है एकदम, बहुत बढ़िया चीज है, कभी मौका मिले तो जाना। गौमुख इज ऑल्सो पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन। जब भी आप नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा, एक चीज ध्यान रखना, गंगा कहां से शुरू होती है? गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम गौमुख, काउ माउथ,
ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, गंगोत्री ग्लेशियर का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। तो काफी नॉलेजेबल चीज है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। नेक्स्ट हमारे पास पेज है, अभी ये पेज नंबर 5, हाउ द हिमालय वर फॉर्म, हिमालय बने कैसे। ठीक है, उससे बताने से पहले मैं एक और यहाँ पे इमेज खोल लेता हूं बीच में। ओके, सो अब हमारे पास मैप है, तो यहाँ हमारे पास 2 की जगह 3 आ गया है। एक को हम हटाने की कोशिश अगर करें, हो पाएगा क्या? ये भाई साहब कहां से बीच में टपक गए, 1 मिनट। ओके, नाउ वी हैव 3 मैप्स। पहले बुक वाले को समझ लेते हैं, देन वी विल गो ऑन ऑल द मैप्स। ओके, हाउ द हिमालय वर फॉर्म्ड, हमारा टॉपिक है हिमालय कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो और या फिर ये मिला कैसे, इंटरसेक्टिंग ये कहानी है। और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हाउ द हिमालय वर फॉर्म्ड एंड इंटरसेक्टिंग स्टोरी। बहुत 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 समय पहले इंडिया जो पार्ट था वो एक बहुत बड़े लैंडमास एरिया का था, जिसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। बहुत पहले हमारी पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसा आज हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। ये बीच वाला आप मैप देख रहे होगे, लगभग लगभग ये 150 मिलियन साल पहले का है, जब इंसान जैसे चीजें थी नहीं थी, कह पाना भी बहुत मुश्किल है, मतलब बैक्टीरिया जैसी चीजें ज्यादा थी उस समय पे। इंडिया जो है वो इस धरती का पार्ट था, गोंडवाना लैंड। पूरी धरती सिर्फ 2 हिस्सों में बटी हुई थी, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, बस। इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराए, कुछ इस तरीके से उथल पुथल हुआ, बाहर से मीटवाइट्स वगैरह आके गिरे, या जो भी हुआ उसके कारण ये धीरे धीरे करके स्प्लिट होना शुरू। ज्यादातर वैसे रीजन है टेक्टोनिक प्लेट्स का, और ये अलग होना शुरू हुए। तो आपको थर्ड वाले मैप में अलग होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये अलग हुआ। तो लेकिन इंडिया जिस लैंड का पार्ट था वो है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडिया, और वेयर इट्स नेबर वाज अफ्रीका, एट सम पॉइंट इट ब्रोक्स अवे, इसका पड़ोसी था अफ्रीका। ये जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, है ना, ये इसके पड़ोसी थे बिल्कुल। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे, ये टूटा और धीरे धीरे करके मूव करना शुरू हुआ नॉर्थ की तरफ। यहां से ये टूटा, ये दिख रहा है आपको, ये रहा छुपा हुआ इंडिया, और ये यहां से अलग हुआ और जाके यहां टकराएगा। और जैसे ही टकराएगा तो इतना तगड़ा धमाका होगा कि नीचे से पहाड़, हिमालय धीरे धीरे करके ऊपर आना शुरू होगा। यानी वॉल्केनो, जमीन के नीचे लावा, मैग्मा, ये सब फटेंगे, और वो पूरा लावा मैग्मा ऊपर आते आते इतना ऊपर हो जाएगा कि वो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट छोटी बना दे। कितनी तेजी से पृथ्वी में चेंज हुआ, और ये चेंज 1 या 2 दिन में नहीं हुआ, इसे होने में मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। यानी हर दिन थोड़ा 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 चेंज। आज भी चेंज हो रहा है पृथ्वी, आज से 150 मिलियन ईयर बाद देखेंगे तो बहुत चेंज आ रहा है। आज भी चेंज हो रहा है, आज भी टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रहे हैं एक दूसरे की तरफ, है ना। तो बहुत सारे ऐसे, हाँ, सुनने में न्यूज आपको आएंगे कि प्लेट्स खिसक रहे हैं। तो ये दिस इज नॉट अ बिग न्यूज, क्योंकि पहले तो ऐसा था, है ना। तो ये मूवमेंट पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसमें होती रहती। तो कुछ इस तरीके से इंडिया जो है यहां से आएगा और ये ऊपर की तरफ जाके टकराएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इंडिया का लैंड मास है, और धीरे धीरे जाके ये यूरेशियन प्लेट, ये जो यूरेशियन प्लेट है इससे जाके टकरा जाएगा, और टकराने के कारण यहाँ पे सबसे बड़े पर्वत हिमालय का निर्माण होगा। कोलाइड विद यूरेशिया, एज इंडिया पुश अगेंस्ट यूरेशिया, द लैंड बिटवीन देम क्रम्पेल्ड एंड रोज ऑफ। तो क्या करते हैं, जब टकराते हैं ना तो ये क्रम्पेल हो जाते हैं। क्रम्पेल होने का मतलब है जैसे ये वाले बाउंड्री इससे टकराएगी, कोलैप्स होएगी, तो ये फोल्ड क्रम्पेल्ड हो जाएगी, ठीक है। और क्रम्पेल्ड होने के कारण नीचे जितना लावा मैग्मा है वो सब ऊपर आएगा, और ये जितना ज्यादा धीरे क्या करेगा, रोज अप होना, उठना शुरू हो जाएगा। जस्ट लाइक अ हाउ अ कारपेट रिंकल्स वेर यू पुश इट। जैसे कि आपके पास कोई दड़ी है और आप इसको ऐसे करके उठाते हो, ये देखो, है ना, तो एक क्रम्पेल हो गया, इसका लैंड मास ऊपर आ गया, ठीक है। तो किसी भी दड़ी को आप बीच से पकड़ के अगर अपने हाथ का फीस्ट बना के अगर उसको आप उठाओगे, तो और उसके बाद उठाने के बाद छोड़ दोगे, तो वो एकदम चोंच जैसी फॉर्मेशन बन जाएगी, उसकी बीक जैसी फॉर्मेशन बन जाएगी। दैट्स हाउ द माइटी हिमालय माउंटेन्स, इसी तरीके से माइटी हिमालय का निर्माण हुआ। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। आज भी इंडिया जो है एशिया में अपने आप को पुश कर रहा है, वेरी स्लोली, अबाउट 5 सेंटीमीटर हर साल।
लगभग हर साल 5 सेंटीमीटर जो है जमीन अपने आप को पुश कर रही है, धक्का दे रही है, विच इज मच स्लोअर। लेकिन ये हमारे बाल की ग्रोथ से भी स्लो है। हर साल 5 सेंटीमीटर हमारे बाल की ग्रोथ से भी स्लो है। लेकिन अगर इसे आप सेंचुरीज में देखोगे तो ये बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा बड़ा। दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर। तो हर साल हिमालय बढ़ रहा है। अगले 100 सालों में उसकी, अगर मैं नेक्स्ट 100 ईयर की बात करूं, हर साल 5 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सालों में 500 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा हिमालय। और अगर वही मैं कहूं 1 लाख ईयर्स में, अगले 1 लाख सालों में, तो ये बढ़ जाएगा 5 लाख सेंटीमीटर। 5 लाख सेंटीमीटर हिमालय बढ़ जाएगा। मतलब ये लगातार बड़ा ही होता जा रहा है। और मुझे तो डर है कि कहीं ये पृथ्वी के बाहर ही ना निकल जाए एकदम, हम कहीं पहुंच जाएं, क्या कहते हैं उसे हम, आउटर एनवायरमेंट, सबसे आउटर एनवायरमेंट में पहुंच जाए पृथ्वी के। ठीक है। फोल्डेड लेयर ऑफ हिमालय रॉक, ये देखो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। जब ये टकराते हैं तो यूं करके फोल्ड होने शुरू हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। इसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। हिमालय 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हिम का मतलब होता है स्नो, और आल्य का मतलब होता है अबॉर्ड या ड्वेलिंग, यानी ऐसी जगह जहां सिर्फ बर्फ पाई जाए, हिमालय है ना, यानी बर्फ की जगह हिमालय, इसलिए इसका नाम हिमालय। ठीक है, इस माउंटेन का नाम हिमालय पड़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से कौन किधर की तरफ। ये देखो ये वाला जो है, ये कहीं ना कहीं इससे निकले हुए बहुत सारे हैं, इंडोनेशिया वगैरह, जापान वगैरह, वो कहीं ना कहीं यहां से छिटके होंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, जाके इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं से हम निकले हुए, और यहां से इंडिया निकल के ये जाके कोलैप्स हो जाएगा उससे। ठीक है, तो इस तरीके से निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रशिया नहीं, इंडोनेशिया तो अलग है। इंडोनेशिया तो इंडिया के ठीक। ओके, वी हैव अ न्यू पेज नंबर 6। तो हिमालय को, क्योंकि हिमालय जो है, इट्स नॉट लाइक कि आप, अगर मैं इंडिया का मैप इंसर्ट करूं यहां, जस्ट वेट, मैं यहां इंडिया का मैप इंसर्ट करता हूं और फिर हम इस चीज को और बढ़िया तरीके से समझेंगे। और मैप भी ऐसा वैसा नहीं, ये हम फिजिकल मैप लेंगे इस बार, फिजिकल मैप फिजिकल वाला लेंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको सर्च करूं तो बिना मैप के देखो पढ़ोगे कोई फायदा नहीं। जब भी ऐसा चैप्टर पढ़ो मैप के साथ पढ़ो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिना मैप के पढ़ना मतलब एकदम समझ लो कुछ नहीं, बस आप लिटरेचर पढ़ रहे हो एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये हमारे सामने प्यारा सा फिजिकल मैप आ चुका है, बहुत बेहतरीन। मुझे तो मैप में सबसे ज्यादा मुझे फिजिकल मैप ही पसंद आते हैं, एकदम हरा भरा मैप होता है, मजेदार मैप। सबसे बेटर मैप लगता है मुझे फिजिकल मैप। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे सामने फिजिकल मैप है। तो हिमालय की रेंजेस बेटा 3 बड़े बड़े रेंजेस में नापेंगे। एक है जो ग्रेट हिमालय है, जिसमें सारे पहाड़ बड़े बड़े हैं, है ना। सबसे ऊपर की लेयर जो है वो ग्रेट हिमालय की है, चाइना का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए निकल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद पहले हिमाद्री को, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, द हिमाद्री। हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट जो है वो हिमाद्री है, इसे हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ये हाईएस्ट है और मोस्ट रजेड है एंड रेंज होम टू टावरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, सारे रेंजेस बड़े बड़े। वो हमने जो 8,000 पढ़े थे ना, जो 14,800, उसमें से ज्यादातर इसी में ही आते हैं। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू, पूरे साल भर इनमें बर्फ जमी रहती है। जो हिमाद्री वाला पार्ट है उसमें बर्फ जमी रहेगी पूरे साल भर, बहुत टफ है, बहुत रिजिड है, और इंसान यहाँ बसते नहीं है। बस जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन की चढ़ाई करने जाते हैं, सिर्फ वो जाते हैं और बाकी कोई नहीं जाता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, ना के बराबर। सेकंड है हिमाचल। हिमाचल जिसमें हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम पड़ा, ये वाला रेंजेस। ठीक है, ये हिमाचल रेंजेस है, थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है बाद में जाके हर माउंटेन। lie south of the greater Himalaya and have a more moderate climate allowing rich biodiversity, human habitation। यहाँ पे इंसान रहते हैं, ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बेटर है।
क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, खाने पीने की, क्लाइमेट मॉडरेट है, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। गर्मी तो ना के बराबर ही समझ लो हिमाचल वाले रेंजेस में, मतलब क्योंकि जब भी गर्मी होती है बारिश हो जाती है, इस तरीके का मौसम है। पॉपुलर हिल स्टेशन जैसे नैनीताल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया है। दार्जिलिंग उससे भी बेहतरीन है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। शिमला चले जाओ, मसूरी तो लोग जाते ही रहते हैं, आपने सुना होगा मसूरी का, है ना। तो ये सारे फेमस टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे हैं? हिमाचल वाले रेंजेस में है। मैं रेंजेस की बात कर रहा हूं, कल को मुझे ये मत कह देना कि सर हिमाचल में सारी जगह नहीं पड़ती है। हिमाचल रेंज का नाम है, और जो हिमाचल प्रदेश है इंडिया का, वो उसी रेंज पे बसा हुआ है, इसलिए उसका नाम हिमाचल पड़ गया। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। हिमाचल का कुछ रेंज जो है वो जम्मू कश्मीर से भी होके आता है, तो इसमें नो डाउट, तिब्बत से भी होके आता है। नेक्स्ट जो है वो शिवालिक है। शिवालिक सबसे बाहर का हिमालय, इसके पहाड़ सारे छोटे छोटे पहाड़ हैं, इसमें लोवेस्ट रेंज है, रोलिंग हिल्स है, घने जंगल पाए जाएंगे, फुटहिल्स है। फुटहिल्स का मतलब पहाड़ हो गया ये तो, और ये हो गया उसका नीचे का एरिया फुटहिल, जहां पहाड़ जमीन से मिल रही हो उसे फुटहिल बोलते हैं। तो यहाँ वाइल्ड लाइफ रिच है। सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालय एंड द गैंजेटिक प्लेन। कहने का मतलब है, मान लो ये पहाड़ है और ये प्लेन एरिया है, यहां बहती है नदी, तो ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज्यादा इसके टच में होगा, है ना। और यहीं पे कौन से पहाड़ हैं? शिवालिक पहाड़, शिवालिक हिल्स, जो नदियों और पहाड़ों के बीच का हिस्सा है, मतलब जमीन और पहाड़ के ऊंचे पहाड़ों के बीच में आता है। जैसे आप ऋषिकेश वगैरह जाएंगे तो वहां पे पहाड़ छोटे साइज के मिलेंगे, और छोटे पहाड़ जितने भी साइज के होते हैं वो सब शिवालिक हिल्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, दीज फुटहिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, सर्विंग एज ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमाचल एंड गैंजेटिक प्लेन। गैंजेटिक मतलब गंगा प्लेन, गंगा का प्लेन एरिया। मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में कि गंगा का प्लेन एरिया गंगा के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी पे बनता है। जिन मिट्टी को गंगा बहा के लेके आएगी उन पे बनेगा। ठीक है, ये आपके लिए काम है। कैन यू लोकेट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालय। हिमालय में अलग अलग पार्ट्स के नाम पता करने हैं आपको। ठीक है, स्टेट्स और पार्ट्स के नाम आपको पता करने, कौन कौन से पार्ट्स हिमालय के किस रेंज में पड़ते हैं। इस तरीके के घर आपको देखेंगे जिसमें स्लोप है, ऐसे करके स्लोप मिलेगा, है ना। छत नहीं होती इन घरों की, बालकनी बेशक मिल जाएगी, छत क्योंकि छत इससे भी बर्फ गिरेगी, फिर साफ करते रहो उसका पूरा टाइम। इस स्लोप से क्या होता है, बर्फ नीचे की तरफ गिर जाती है। ठीक है, ट्रेडिशनल हाउस है ये, और हिमालय में इसी तरीके के इनको जाना जाता है काठपूनी। काठपूनी लकड़ी से बने होते हैं, या धज्जी नाम से जाना जाता है, धज्जी देवारी। ठीक है, ये उस तरीके के हाउस है जो लकड़ी और पत्थरों से मिलकर बने होते हैं। लकड़ी और पत्थर से मिलकर बनने का सबसे बड़ा कारण है कि ये घर गर्म रहे, क्योंकि ठंडा इलाका है, घर गर्म नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, है ना, आग वाग जलानी पड़ सकती है, तो इसलिए ये नेचुरल वार्म करते हैं। और एक काम कारण ये भी है क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक भी आते रहते हैं, और अर्थक्वेक में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए भी घर ऐसे बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला सेशन समझ में आया होगा, और यहाँ पे आप हिमालय के, ग्रेट हिमालय के नेशनल पार्क्स वगैरह, जिसमें नेशनल पार्क्स में फ्लोरा और फौना है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है क्लास 7th के लिए कि हिमाचल प्रदेश या हिमालयाज में आपको सर्च करना है कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जहां पे वाइल्ड लाइफ, या फिर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनके नाम और वो किस जगह पे हैं, और साथ में कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी है, ये आपको पता करके आना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, तो ये आपको पता करना है। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक।